बिहार बोर्ड के लिए चैलेंज करने जा रहे हो तो उससे पहले कुछ बातें हैं जो जान लो, नहीं तो बाद में बोलोगे कि भैया आपने तो बताया नहीं और हम चैलेंज करके पछता रहे हैं। क्योंकि मेरा एक फ्रेंड था, उन्होंने चैलेंज किया था तो बाद में वो बोल रहे थे कि भाई इससे बढ़िया था कि हम चैलेंज नहीं करते। उनके साथ यही हुआ था कि उनका मार्कशीट फंस गया था, और मार्कशीट फंस गया तो उनको अप्लीकेशन लिख के और बिहार बोर्ड का जो ऑफिस है पटना में, हेड ऑफिस, वहाँ पे जाना पड़ा। उसके बाद उनको मार्कशीट मिला, मतलब बहुत झमेला हो गया। और बच्चे बोलेंगे भैया हम चैलेंज अगर करते हैं तो हमारा मार्क्स कितना बढ़ेगा, कितना मार्क्स तक बिहार बोर्ड बढ़ा सकता है, और इसमें पछतावा क्या हो सकता है। बहुत बच्चे चैलेंज करते हैं, हम भी चैलेंज करेंगे, हमारा भी मार्क्स बढ़ेगा। तो पहले बता देता हूँ कि भाई चैलेंज करने से पहले कुछ बातें हैं जो जान लो, नहीं तो बाद में बोलोगे कि भैया आपने बताया ही नहीं। तो पहला है कि भैया अगर हम चैलेंज करते हैं, और चैलेंज क्यों करें, बच्चे के अंदर होता है, हम पूछ रहे हैं तुमसे कि चैलेंज क्यों करें, तो उधर से कोई बोलेगा कि भैया फिजिक्स में हमारा ना 5-10 मार्क्स ज्यादा आता, 5-10 मार्क्स कम आ गया। कोई बोल रहा है कि मेरा ना 350 मार्क्स आया है लेकिन आने वाला था 450 मार्क्स, या फिर 400 प्लस मार्क्स आने वाला था। मेरा मैथमेटिक्स में 10 नंबर कट कर दिया गया है। इसके लिए हम चैलेंज करेंगे बिहार बोर्ड को कि मेरा 350 से 450 कर दो। तो ये सब आपका सपना ही रह जाएगा कि भैया 350 से किसी का 450 या फिर 350 से 380 नहीं करता है बिहार बोर्ड, ठीक है। अगर आप चैलेंज करते हो तो ज्यादा 2-3 मार्क्स 5 मार्क्स तक बढ़ सकता है, उससे ज्यादा मार्क्स आपका नहीं बढ़ता है। तो आप इस भ्रम में हो कि आप चैलेंज करवाओगे या फिर रीचे करवाओगे तो आपका 10 नंबर 10 बोल रहे 50 नंबर 60 नंबर या फिर 300 से 350 से 450 कर देगा, ऐसा कुछ होता ही नहीं है। क्योंकि जो जो करवाए हुए चैलेंज वो सबके साथ हुआ है कि भैया 2-3 मार्क्स बढ़ाए गए हैं पर सब्जेक्ट अगर कर रहे हो तो, उससे ज़्यादा नहीं होता है। तो मार्क्स कितना बढ़ता है, तो भैया 2 मार्क्स 3 मार्क्स 5 मार्क्स के आसपास बढ़ेगा, उससे ज़्यादा नहीं बढ़ेगा। तो बच्चे बोले कि हाँ हमें 5 मार्क्स ही चाहिए, हम तो चैलेंज करेंगे कि हमें 5 मार्क्स और चाहिए था कि मेरा, हाँ 496 आ रहा था, उसके बाद 496 सॉरी 396 आ रहा था, हम चैलेंज करके 400 ला देंगे। तो ऐसा बहुत स्टूडेंट के साथ होता है। मेरा भी एक फ्रेंड था, उसका 397 के आसपास आया हुआ था, तो उन्होंने बोला कि हम चैलेंज करके 2-3 मार्क्स बढ़वा लेंगे। लेकिन फिर उसी डर से वो चैलेंज नहीं किए कि उनका ना मार्कशीट फंस जाता है। और बिहार बोर्ड के साथ यही होता है कि जो चैलेंज करवाते हैं उनका मार्कशीट मतलब फंस क्या जाता है, मतलब आता है मार्कशीट, ऐसा नहीं कि मार्कशीट नहीं आता, मार्कशीट आता है, मतलब थोड़ा डिले हो जाता है, लेट हो जाता है। और जब उनको जरूरत पड़ती है किसी काम में जब उनको जरूरत पड़ती है, या फिर ग्रेजुएशन के एडमिशन करवाने के लिए उनको जरूरत पड़ती है, तो उनको अप्लीकेशन लिख बिहार बोर्ड के हेड ऑफिस में जाना पड़ता है। तो इसलिए चैलेंज करने से पहले कुछ बातें हैं जो जान लो। पछतावा यही हो सकता है कि हाँ कि भैया आगे चल के अगर किसी चीज़ का फॉर्म भरने जा रहे हो तो उसमें आपको अगर मार्कशीट मांगा जाएगा 12th का, या फिर मार्क्स मांगा जाएगा, तो आप तो दे दोगे कि भैया मेरा ना 397 मार्क्स है, और बाद में पता चला कि ओरिजिनल जो मार्कशीट आया चैलेंज के बाद उसमें 403 मार्क्स है। तो यहाँ पे थोड़ा बहुत झमेला हो सकता है। तो अगर इन सब बातों को ध्यान में रख रहे हो तो देख लो, और रिजल्ट चैलेंज करोगे उसके बाद आई थिंक 1 महीने के बाद आपका रिजल्ट आएगा, और ज़्यादा कुछ इंप्रूवमेंट नहीं होता है, 2-3 मार्क्स 5 मार्क्स, उससे ज़्यादा इंप्रूवमेंट नहीं होगा बिहार बोर्ड में, ठीक है। तो चैलेंज करने से पहले इन सब बातों को ध्यान में रख लो। ऐसा नहीं है कि आपका 350 से 450 कर देगा, या फिर 300 से 350 मार्क्स आपका कर देगा, ऐसा बिल्कुल कुछ नहीं। ये सब अफवाह है कि भैया चैलेंज करोगे तो 50 नंबर 60 नंबर ऐसा बढ़ जाता है, ऐसा बिल्कुल होता ही नहीं है। ज़्यादा से ज़्यादा 2 नंबर 3 नंबर इसके आसपास बढ़ेगा, उससे ज़्यादा नहीं बढ़ेगा आई थिंक। क्योंकि मेरा एक फ्रेंड था, उन्होंने चैलेंज किया था, ठीक है। तो मार्क्स 2-3 मार्क्स बढ़ेंगे। और सभी को लगता है भाई, आज तक ना बिहार बोर्ड में जितने भी स्टूडेंट हैं जो टॉप करते हैं उनको भी लगता है कि भाई इतना से ज़्यादा आना चाहिए मेरा मार्क्स, कि इससे ज़्यादा आना चाहिए। जो टॉप करते हैं जिनका आया है 474, वो भी सोच रहे होंगे ना 490 के आसपास आना चाहिए। कोई भी अपने रिजल्ट से संतुष्ट नहीं होता है, कोई भी नहीं संतुष्ट होता है। जो सेकेंड डिवीजन वाला रहता है वही संतुष्ट रहता है, कि वो पढ़ा नहीं हुआ रहता है, और उसका सेकेंड डिवीजन आ जाता है तो उतना ही से वो संतुष्ट रहता है कि हाँ कि भाई चल उतना में खुश है। कोई 400 प्लस ला के भी खुश नहीं है जितना 220-30 वाले खुश है। क्यों? क्योंकि वो पढ़े नहीं है और वो पास कर गए हैं, सेकेंड डिवीजन से भी हो गया तो हो गया। तो कोई भी स्टूडेंट संतुष्ट नहीं रहता है। लगभग स्टूडेंट के पहले तो रिजल्ट के 1-2 दिन तक पूरे माइंड में एकदम चला रहा था कि चैलेंज करेंगे चैलेंज करेंगे, बगल के भैया बोल दिया कि चैलेंज करो तुम्हारा इतना मार्क्स आ जाएगा, इतना मार्क्स आ जाएगा, 350 से 450 आएगा। लेकिन ऐसा कुछ होता नहीं है। सभी बच्चों के अंदर जुनून रहता है, 2-3 दिन चैलेंज करेंगे बाद में सब ठंडे हो जाते हैं। आपके घर के लोग भी समझाएंगे कि भाई जो हो गया सो हो गया, जिंदगी में इसका कुछ मायने नहीं रखता है कि 10th 12th का मार्क्स क्या है, ठीक है। तो 2-3 दिन ये एनर्जी रहता है सभी स्टूडेंट के अंदर कि हम चैलेंज करेंगे, ये करवाएंगे वो करवाएंगे। तो सब कुछ बातें बता दी गई है। तो अगर अभी भी आप चैलेंज करना चाहते हो तो कर सकते हो, बाकी आपकी मर्जी, ठीक है। तो पढ़ाई करते रहे, बाय टेक केयर, जय हिंद प्यारे प्यारे भाई और प्यारे प्यारे बहनों, ऑल द वेरी बेस्ट।